नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू करने जा रहे हैं जो दिशा की जो पटवार की गाइड है उसकी मैथमेटिक्स, उसके बाद में रीजनिंग। ठीक है, तो टाइम खराब ना करते हुए मैं पहले क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आ रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अनुपात समानुपात से रिलेटिव है, पेज नंबर 102 दिशा की गाइड से। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच अनुपात 2:3। दो संख्याएं हैं ए और बी, इनके बीच का जो अनुपात है वो 2:3 है। फिर दे रखा है प्रश्न में दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 50। लेकिन यहां दोनों संख्याओं का योग कितना है? 2 और 3 5। तो 5 किसके बराबर कर देंगे? 50 के बराबर। एक किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। जब एक 10 के बराबर है तो दो किसके बराबर? 20 के। तीन किसके बराबर? 30 के। तो पहली संख्या तो 20 है, दूसरी संख्या क्या है? 30 है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत कम आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कंप्लीट पहला क्वेश्चन। देखो दूसरा, बहुत ही शानदार तरीके से 2 या 3 सेकंड में हम आंसर निकाल लेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। देखो कैसे। दूसरा क्वेश्चन है, ओ ए और बी की आमदनी का अनुपात 9:4। कोई बात नहीं है, यदि एक की आमदनी में 15% की वृद्धि, एक की आमदनी में 15% की वृद्धि, इसका मतलब एक की आमदनी कितना परसेंट हो गई? 115% हो गई। 15% की वृद्धि की जाती है तो वह बढ़कर 5,175 रुपये हो जाती है। मतलब 15% की वृद्धि होने पर वह कितनी हो जाती है? 5,175। 15% की वृद्धि का मतलब 115% की का बराबर 5,175 का बराबर। 1% क्या का बराबर? 115 को भाग, तो 115 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, तो 100% किसके बराबर? 4500 के बराबर। ठीक है, अब देखो अनुपात क्या दे रखा था? ए और बी की आमदनी का अनुपात क्या दे रखा था? ए और बी की आमदनी का जो अनुपात है वो दे रखा था 9:4। तो ए की आमदनी कितनी है? 4500। इसका मतलब ए का अनुपात 9, बी का अनुपात 4, एक की आमदनी 4500। एक की आमदनी यहां कितनी है? 9। तो 9 किसके बराबर है? 4500 की। ए किसके बराबर है? 500 की। ठीक है, बी की आमदनी पूछिए तो बी किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणा 500 बराबर, सॉरी 4 गुणा 500 बराबर 2000। सीधी सी बात यह। अब एक बात जो ट्रिक बता रहा हूं ध्यान से सुनना। किसके बारे में पूछा था? बी के बारे में पूछा था। बी का अनुपात कितना है? 4 है। तो हम उस ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे जिसमें 4 का भाग जाता है। जिसमें किसका भाग जाता है? 4 का भाग। ठीक है ना, लगभग 2 या 3 ऑप्शन भी ऐसे हो सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें 4 का भाग जाता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर लेंगे, इजी है भाई। 15% की वृद्धि हो गई तो 115% हुआ। वृद्धि होने पर इधर क्या हो गया? 5,175। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 45। 100% की वैल्यू 4500। ठीक है ना, ये 4500 क्या है? ये करेक्ट आमदनी है किसकी? एक की। एक की आमदनी का अनुपात कितना है? 9। तो 9 किसके बराबर? 4500 के। एक 500 के। किसकी पूछी थी? बी की। कितनी है? 4। एक 500 के बराबर तो 4 2000 के बराबर। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जब किसी संख्या का 80% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। चलो, एक संख्या मान लो ए है, एक को कतो परसेंट? 80%। क्या हम जोड़ रहे हैं? बी में। ठीक है, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर स्वयं का 160% हो जाती है। तो दूसरी संख्या जो बी है वो स्वयं का कितना हो जाती है? बी है वो स्वयं का 160%। ठीक है ना, ध्यान से सुनना जो बात मैं बता रहा हूं भाई। 160% किए भाई जद कतो जुड़ियो? जब एक को 80% जोड़ियो तभी तो 160% हुई। पहला कितनी ही? 100% ही। पहले कोई भी संख्या कितनी? 100%। तो पहले जो बी ही बस 100% ही। अब क्या हो? एक को 80% जुड़ता है कितो मन को? 160%। एक को मतलब की है, ध्यान से समझो। एक को जो 80% है वो क्या का बराबर है? बी के 60% के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक को 80% जुड़ता है कितनी होगी? बी है वह 160% होगी, मतलब 60% अधिक होगी।
तो एक को 80%, बी का 60% के बराबर है। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 4 8 और 2 3 6। इको मतलब ए गुणा 4 क्या का बराबर है, बी गुणा 3 का बराबर। बी नहीं का नीचे ले तो ए बटा बी बराबर 3, 4 नहीं का नीचे ले जाओ 4, तो ए अनुपात बी कितना आ गया, 3:4। और थारा आंसर। ठीक है, आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान तरीका से समझो, बिल्कुल आसान तरीका से। एक फैक्ट्री में मालिक द्वारा कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कटौती। पहला कर्मचारी कितना, 9, अब कितना ही 8, कोई बात को नहीं, एक कम कर दिया। लेकिन उनकी मजदूरी बढ़ा दी। पहले मजदूरी कितना रुपये देते हो, 14, अब कितनी दे, 15। पहले मजदूर 9 हा, प्रत्येक मजदूर ने 14 रुपये देते हो। अब मजदूर 8 ही, प्रत्येक मजदूर ने कितना कितना रुपये दे रहे, 15। तो आपने क्या पूछो, तो दोनों स्थितियों में मजदूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपने ना मजदूरी का अनुपात पूछे, कुल मजदूरी कितनी, देखो 9 आदमी ने 14 रुपये दे रहे, इसको मतलब टोटल रुपये कितना दे, 126। गुणा क्या कर, देखो 14 10 140, 140 में कितना घटा दिया, 14, क्योंकि 9 बार गुणा करना, 10 बार कौन करना, कितना आ गया 126। 15 8 कितना होगा, 120। अनुपात पूछे, आप पहले की कुल मजदूरी, ये अब की कुल मजदूरी, अनुपात पूछे हैं, भाग दे दो 6 का 21, भाग दे दिया 6 का 20, तो मजदूरी का अनुपात क्या आ गया, 21:26। दूसरा तरीका समझो भाई, आदमी 9, ठीक है, आदमी 9, मजदूरी प्रत्येक की 14 रुपया। इको मतलब एक आदमी ने 2 रुपये दे, 2 आदमी ने 4, इको मतलब गुणा उसी, ठीक है, गुणा उसी। तो ध्यान दियो, इन अगर आप अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करा तो 3 गुणा 3, इन करा तो 2 गुणा 7, ठीक है। इस साइड में 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5। अब देखो जो संख्या इस साइड नहीं है उनमें से ये देखो कि जो इस साइड है इसका मतलब 7 है। तो पहला जो भी हमारे पास में जो अनुपात होगा उसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, ठीक है। देखो ये 3 से मान लो ये 3 कट गो, ये 2 से मान लो ये 2 कट गो, अब बचा क्या, तो इस साइड में डायरेक्ट लिख दो 7 ये 21, इस साइड में 5 चौके 20, ये अनुपात लियो, कोई जरूरत को नहीं गुणा करने की, सीधी सी बात यह है। डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, सर अब भी गुणा को नहीं करा, तो सीधी सी बात है किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि इस साइड में 7 नहीं है। किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि इस साइड में 5 नहीं है। देखो 5 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, ये आपका आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़े, बहुत इजी तरीका से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 पुरुष, पुरुष कितने हैं, 4, औरत, औरत कितनी है, 3, और बच्चे कितने हैं, 5, ठीक है ना। इनमें 5075 बांटने हैं, वो इस प्रकार बांटने कि पुरुष को औरत से 3 गुना, इसको इससे कितने गुना, 3 गुना, और औरत को बच्चे से कितना, 2 गुना। अगर इसको 1 रुपए देंगे तो इसका कितना देंगे, 2, क्योंकि 1 का 2 गुना 2, 2 का 3 गुना कितना, 6, इसे 6 रुपए देंगे। अब देखो 6 चौक 24, इसके पास में कितने, 24, और औरत के पास में कितने, 3 दूनी 6, और बच्चों के पास में कितने, 5। अब हमें पूछा है प्रत्येक का भाग, तो देखो टोटल दे रखा है हमें 5075, यहाँ टोटल रुपए देखे 24 और 36 और 5 35, इसका मतलब 35 किसके बराबर हो गया, 5075 के बराबर। एक किसके बराबर हो जाएगा, एक की वैल्यू निकालें तो देखो 35 का भाग दे दें, 35 से कम 35, बच गए कितने, 15, 157 हो गया, 35 4 140, ठीक है, 35 4 140, बच गए कितने, 175, और 35 5 175, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 145। अब अगर हमें बच्चों का पूछा तो 5 को गुणा कर देंगे 145 से, अगर हमें औरत का पूछा तो 6 को गुणा कर देंगे 145 से, और अगर हमें पुरुष का पूछा तो 24 को गुणा कर देंगे 145 से। एक तो ये सीधा करें तो कैसे, अगर बच्चों का पूछा तो बच्चों का अनुपात कितना है, 5,
तो वो ऑप्शन अपना सही होगा जिसमें किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। ठीक है ना। अगर औरत का पूछे तो औरत का अनुपात कितना अच्छा है, तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 6 का भाग जाता है। अब 5 का भाग 6 का भाग देने की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, तो क्या कर सकते हैं हम, भाजकता के नियम याद कर सकते हैं। तो भाजकता के नियम क्या कहते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या सम है तो वो 2 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है। 9 का नियम क्या है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो उसमें 9 का भाग जाएगा। ठीक है। 6 का नियम क्या है, जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाओ उसमें 6 का भाग जाएगा। ठीक है ना। भाजकता का नियम का भी मैं आपको एक शानदार वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम पटवार की गाइड, जिसमें दिशा की गाइड है हमारे पास है, मैथमेटिक्स को सरल कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट गाइड हम लक्ष्य या फर्स्ट रैंक है उसकी गाइड लेंगे, उसको भी हम सरल करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए और बी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से ठीक है, पूछा जा सकता है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात, आय का अनुपात किस किसका, ए और बी का। क्या दे रखा है, 5 और 6। ठीक है। खर्च का अनुपात 3 और 4। ए की बचत 1800 रुपये, बी की बचत 1600 रुपये। तो हमसे क्या पूछा है, बी की आय पूछी है। अब देखो बी की आय का अनुपात कितना है, 6। तो अपना वो ऑप्शन सही होगा जिसमें किसका भाग जाता है, 6 का। पहला तरीका तो ये, ऐसे चेक कर लो। ध्यान देना, आय पूछी है, जो आय का अनुपात है वो अपने पास में 6 है। धीरे धीरे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आय का अनुपात आय हमसे पूछी है, आय का अनुपात 6 है, किसका है, बी का। और आय भी किसकी पूछी, बी की। तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें किसका भाग जाता है, 6 का। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका, 5 को 4 से गुणा करो कितना हुआ, 20। 6 को 3 से गुणा किया कितना हुआ, 18। तो 20 में से कम कर दो 18, कितने बचा, 2। 18 को 4 से गुणा किया कितना हुआ, 18 4 72, 7200 रुपये। 3 को 16 से 16 दिए 4800। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 2400। तो 2 की वैल्यू, ये जो 2 है वो किसके बराबर है, 2400 के। 2 बराबर है 2400 के। तो ए किसके बराबर है, 1200 के। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1200। आय का अनुपात कितना है, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7200 रुपये। ये आपके आंसर। कोई जरूरत नहीं है कि आप एक्स मानो कुछ भी मानो, कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अब देखो आंसर 7200 ना, उसमें 6 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। जो मैंने बताया था उसी तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। टाइप नंबर 6 कंप्लीट, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर जो 7 है उसमें प्रश्न है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4। जो ए अनुपात बी है वो है 3 अनुपात 4। बी अनुपात सी है वो अपने पास में है 8 अनुपात 10। सी अनुपात डी है वो अपने पास में है 15 अनुपात 17। तो हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ये पूछा। चलो, ए की वैल्यू 3, बी की 4, फिर बी की 8, सी की 10, फिर 15 और 17, ऐसे लिख लो। 4 के आगे जगह खाली है तो ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। 8 के इस साइड में जगह खाली है तो ये 8 आ जाएगा। 15 यहाँ भी 15। 10 के आगे जगह खाली है तो 10 यहाँ पे। या तो आप लोग गुणा कर लो, या अगर आप काट सकते हो तो काट भी सकते हो। देखो ध्यान देना, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। इसमें 4 दिखाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं है। 4 दूनी कितना हो गया, 8, कट गया। ठीक, अब देखो इसमें 5 का भाग जाता है, 5 तिया 15। इसमें 5 का भाग जाता है, 5 तिया 15। इसमें 5 का भाग जाता है, 5 तिया 15। और इसमें 5 का भाग जाता है 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो 2 इसमें भी है, ये 2 पंजो 10, ये 2 4 8, ये 2 से 2 कट गया। क्या बचा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यहाँ 5 तिया 15, और ये कितना जाएगा, 17। ये आपके पास में अनुपात हो जाएगा 9 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 17। इस प्रकार आप नॉर्मली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। इसके बाद में इसी में दूसरा क्वेश्चन है, वो भी इसी प्रकार है, आप लोग इसी प्रकार उसका भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है,
इसके बाद में तीन संख्याओं का योग 98 है। तीन संख्याएं ए, बी और सी, इनका जो टोटल है वो कितना है 98। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 2:3। पहली और दूसरी के बीच में जो अनुपात है वो 2:3। दूसरी और तीसरी के अनुपात है वो 5:8। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे दूसरी संख्या पूछी है। अब देखो सीधी सी बात है, दूसरी संख्या 5×3 = 15। इको मतलब वो आंसर सही है जिसमें 15 को भाग जाए। इको मतलब आंसर वो सही है जिसमें 15 को भाग जाए। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी। 15 का भाग उस ऑप्शन में जाएगा, वही सही है। कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 के आगे जगह खाली तो 3, 5 के पीछे जगह खाली तो 5, 5 दूनी 10, 5×3 = 15 और 8×3 = 24। टोटल कितना हो गया 15 और 10 25, 25 और 24 49। मतलब 49 किसके बराबर है 98 के बराबर। तो एक किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। और जब एक 2 के बराबर है, एक 2 के बराबर है तो 15 किसके बराबर है 15 बराबर है 30 के। तो आंसर क्या है 30 है। ठीक है, देखो 3 का 5 का भाग जा रहा है 30 में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का 4/5 भाग है। ए किसका है बी का कितना 4/5। तो ए बी का 4/5, बी को इस साइड ले आओ तो ए बटा बी क्या बन गया 4/5। तो इसका मतलब ए अनुपात बी बराबर कितना है 4:5। इजी क्वेश्चन है ये भी। फिर है ए का 20% बी के 30% के बराबर। तो ए का 20% बराबर किसके बी के 30% के बराबर। परसेंट परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, बी न नीचे ले रहा हो तो ए बटा बी बराबर 2 नवी साइड में 3/2, 3:2 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 1/3 गुना, एक संख्या को 1/3 गुणो, ठीक है, बराबर है दूसरी संख्या को 1/5 गुणा। तो आपने पूछे पहली संख्या और दूसरी संख्या को अनुपात। ठीक है, ये दोनों नीचे लेके आओ तो 1/2, कोई दिक्कत हो नहीं। अब देखो वो 3 नीचे ना, इन ऊपर ले जाओ 3/5 तो 3:5, बिल्कुल नॉर्मल तरीका से। ठीक है, एक बाद में टाइप नंबर 9, एक भी क्वेश्चन कौन छोड़ा, सभी क्वेश्चनों के आंसर बहुत ही आसानी से देंगे। ये मान लो टाइप नंबर 9, 5a बराबर 3b, 5a बराबर 3b बराबर 2c। ठीक है, 5a बराबर 3b बराबर 2c। ठीक है ना, तो देखो हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c। ध्यान दियो 5 ने 1 का चिपकिया बोला दिनों का, इको मतलब 5 है वो इससे दुखी है। तो एक ये चावा कि 5 ने नजदीकी को ध्यान दे, सीधी सी बात है। ए दुखी है 5 से, इको मतलब 5 कन 3 भी आसकर 5 कन 2 भी आसकर, सॉरी 1 कन 3 भी आसकर 2 भी आसकर, 5 को नहीं आसकर। तो 3 भी आसकर है और 2 भी आसकर। बी कन 5 भी आसकर है और 2 भी आसकर, 3 को नहीं आसकर। सी कन 2 को नहीं आसकर, तो 5 भी आसकर है और 3 भी आसकर। तो ए 3 दूनी 6, बी 5 दूनी 10, सी 5×3 = 15। तो 6:10:15। इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो टाइप नंबर 10, 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2। 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है 3:2 है। चलो ठीक है, दूध और पानी अनुपात 3:2, टोटल कितना है 50, टोटल कितना 5, 5 की का बराबर 50 का, 1 10 का बराबर। एक मतलब दूध कितना है 30, पानी कितना है 20। आगे यदि 5 लीटर पानी मिला दिया गया, 5 लीटर पानी मिलाते यो 30 और कितना हो 25, अनुपात कितना हो 6:5। ये था आंसर। नॉर्मली है, बिल्कुल इजी है,
कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात, मिश्रण कितना है टोटल 28 लीटर, एल्कोहल और पानी का अनुपात ये है 3:4, टोटल कितना होगा 7, मिश्रण भी टोटल कितना 28, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इसमें कितने लीटर एल्कोहल डाल दिया जाए ताकि दोनों का अनुपात समान आ जाए। अब देखो दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इकन कितना कमी है, एक की कमी है, एक ही का बराबर है 4 का बराबर, एक को मतलब कितना एल्कोहल डालना है 4 लीटर एल्कोहल डालना, समझ गया। देखो ये 3 और 4 कितना कम, एक कम, दोनों ने क्या करना बराबर करना, इनमें एक चाहिए, एक मतलब एक की वैल्यू कितनी है 4, तो एक बराबर 4 तो कितना लीटर 4 लीटर, एल्कोहल 4 लीटर डालते काम कंप्लीट। ठीक है कैलकुलेशन कर लो। देखो 1 4 का बराबर 4 16 का बराबर, 3 12 का बराबर, 12 में कितना जोड़ेंगे 16 जा, 12 में कितना जोड़ा कि 16 जा, तो 12 में कितना जोड़ा 4, तो 16 और 16। ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 10 में 2 नंबर कर चुके। फिर एक क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:5, दूध और पानी का अनुपात दूध और किसका पानी का अनुपात क्या दे रखा है 3:5। ठीक है फिर इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया, इसमें 5 लीटर क्या कर दिया दूध डाल दिया, पानी नहीं डाला है, तो दूध व पानी का अनुपात 2:3, 5 लीटर पानी डालने के बाद में अनुपात कितना हो गया 2:3। एक बात बताओ सिर्फ दूध ही डाले पानी कौन डालो, एक मतलब पानी कितना डालो 0 लीटर। ठीक है क्रॉस गुणा कर दे, 3 3 तिया 9, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 ने 0 से गुणा कर 0, 5 तिया 15, तो 1 कितना का बराबर है 15 का बराबर। ये पूछो प्रारंभिक दूध कितना है, तो प्रारंभिक दूध 3 है, जब 1 15 के बराबर तो 3 45 के, प्रारंभिक पानी 5 75 के बराबर, ये आपका आंसर। ऑप्शन कैसे चेक करें, तो दूध का अनुपात कितना है 3 है, इसका मतलब आंसर में किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। ठीक है अगर 2 आंसर में 3 का भाग जा रहा है, ध्यान देना 2 आंसर में 3 का भाग जा रहा है तो इजी छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आगे चले तो आगे अपना जो क्वेश्चन है वो है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कियों की संख्या, ये लड़कियां गर्ल्स ये बॉयज, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, इसका मतलब जब यहां हम 100 लेंगे तो यहां कितना लेंगे 120, भिन्न में करोगे फ्रैक्शन में तो देखो 20% क्या होगा 1/5, इसका मतलब जब लड़कियां हमारे पास में जब लड़के हमारे पास में 5 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है 1 प्लस है, इसका मतलब लड़कियां कितनी है 6 हैं, या काट लो 20 5 100 और 20 6 120। कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, अनुपातों का योग क्यों करेंगे, कुल कितने हैं 66, यहाँ कुल कितने हैं 11, तो 11 किसके बराबर है 66 के, एक किसके बराबर हो गया भाई 6 के बराबर होगा, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 और 6 को 6 से गुणा करेंगे 36। ठीक है अब क्या आते हैं, कक्षा में 4 लड़कियां भर्ती कर ली, 4 लड़कियां और आ गई, पहले 36 थी अब कितनी हो गई 40, लड़के नहीं आए तो लड़के कितने हैं 30, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात हो जाए तो लड़के कितने 30, अनुपात निकाल लो, लड़के कितने हो गए 3, लड़कियां कितनी हो गई 4, तो अनुपात बन गया 3:4, ये भी इजी। चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मध्य अनुपात 3:4:5 है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के बीच का अनुपात है वो 3 4 और 5, ये किसका अनुपात है
ये सिक्कों का अनुपात है, 3:4:5। यदि थैले में कुल धन, कुल रुपया, कुल धन कितना है 125 रुपया। यदि थैले में कुल धन 125 रुपये है तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? हमसे पूछे 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है? 5। तो आंसर वो होगा जिसमें किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कुल रुपए 125, भाई 3 सिक्का कितना कितना का? 1 का। 1 का मतलब रुपया कितना होगा? 3 रुपया का, ठीक है। 4 सिक्का कितना कितना का? 50 पैसा का। 1 का मतलब कितना रुपया होगा? 2 रुपया होगा। 5 सिक्का कितना कितना का? 25 पैसा का। 1 का मतलब कितना रुपया होगा? 1.25 रुपया होगा। 1.25 रुपया मतलब 1 सही 1/4, 4 एकम 4 और 1 5/4, ठीक है। अनुपात बना लो, ये 4 है, 4 से गुणा कर दो तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 से 4 कट का ये हो गया 5, ठीक है। अब देखो 12 और 8 20, 20 और 5 25, मतलब कुल धन कितना है? 125 और अपना कुल धन कितना है? 25। तो 25 किसके बराबर है? 125 के बराबर, ठीक है। 25 किसके बराबर है? 125 के बराबर। 1 किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। 1 किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। अब देखो रुपए कितने? 5 5 25। रुपए कितने? 5 5 25। 25 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 25 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? तो 25 4 100, ये आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक क्वेश्चंस करेंगे। मैथ के बाद में रीजनिंग का नंबर आएगा, फिर दूसरी गाइड आएगी, सब क्वेश्चंस हम यही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपके कौन से क्वेश्चन में आपको समस्या है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं, ठीक है।